हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब बहुत बहुत स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत बहुत प्यार के साथ जिए जा रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है जो गुजर गया उसे हम वापस नहीं ला सकते, तो अपने आने वाले कल को हम निखारते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि घर में जब कोई बीमार होता है और बहुत बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, इतना कि उसमें अपनी शक्ति नहीं होती है कि वो अपने बेड से उतर कर अपने जो रोज़ के जो काम होते हैं उसको भी करे, वॉशरूम जाए, इसके लिए भी किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। इतना अंदर से वो वीक हो जाता है, इतना दुर्बल हो जाता है। और डॉक्टर की ट्रीटमेंट तो चलती है और डॉक्टर साथ में क्या करते हैं कि हमारा काम तो हम करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ इनको बहुत ज़्यादा सेवा की और दुआओं की ज़रूरत है। तब घर के लोग क्या कहते हैं करते हैं कि जो होता है, जो कुछ भी होता है, मतलब दुनियादारी एक तरफ और उस इंसान को ठीक करने के लिए पूरा जहान एक तरफ। होता है ना ऐसा कभी कभी। और शायद इस बात को एक्सपीरियंस हम सब ने कभी ना कभी तो ज़रूर किया होगा, और हम लग जाते हैं उस इंसान को ठीक करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो इंसान हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत प्यारा होता है। जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा मुसीबत में होता है ना, तब हमें एहसास होता है कि वो हमारे लिए कितना अजीज़ है। उससे पहले हमें इतना मालूम नहीं पड़ता। उसके पहले उसके साथ लड़ाई झगड़े भी होते हैं, बातें भी होती है, हंसी मजाक भी होता है, प्यार भी होता है। लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में होता है, तब उसकी अहमियत हमारे सामने क्या है ये हमको पता चलता है। और इसलिए उसको ठीक करने के लिए हमसे जो बन पड़ता है, हमारी लास्ट जो एक करने की जो सीमा होती है, एक लास्ट तक जाने की जो सीमा होती है, उसको भी हम कभी कभी क्रॉस कर जाते हैं। क्यों? सिर्फ एक बात दिमाग में रहती है कि उसको हमें ठीक करना है। बिल्कुल उसी तरह से जब कोई इंसान मानसिक रूप से बीमार है, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, बहुत ज़्यादा अनाप शनाप बक रहा है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो इंसान वैसा है। जो भी है, जो उसकी परवरिश में, जो भी उसके बड़े होने में, जो उसने देखा है, सुना है, जाना है, जिसके कारण वो ऐसा बना है, लेकिन वो अपनी सोल लेवल से बहुत बहुत वीक है। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा वीक है। जो जितना गुस्सा करता है, जितना चिल्ला रहा है, जितना उसको लग रहा है कि कोई उसके कुछ सी काम के नहीं है, सब उससे जलते हैं, और अपनी नेगेटिविटी में हर रोज़ वो घिरता जा रहा है, वो उतना ज़्यादा खुद को और वीक बनाता भी जा रहा है। तो अगर घर में ऐसे कोई हैं, होता ही है कि जो इंसान घर में ऐसा है, जो कोई किसी से, हर किसी से जिसका लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हर किसी से जिसकी बातें ऐसी हो रही है, इसका मतलब ये है कि उसको बहुत बहुत दुआओं की ज़रूरत है। आपको क्या करना है? अगर आप चाहते हो कि घर का जो परिवेश है वो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहे, ऑब्वियसली हम चाहते हैं, क्योंकि अगर घर का जो माहौल है वो अगर ठीक रहेगा तो हम सब स्वस्थ रहेंगे। आपको क्या करना है? डू होओपोनोपोनो प्रेयर। आपको ऐसा नहीं है कि आपको उसके सामने जाके करना है, उसको समझाना है, कुछ नहीं करना है। आप जहाँ हो, जैसे भी हो, आप नोइंगली अननोइंगली आप कंटिन्यू करते जा रहे हो। आप रात को सोने जाने से पहले सिर्फ उनको ध्यान में रख के होपोनोपोनो कर रहे हो। जब भी आपके दिमाग में आ रहा है, आप उनकी अच्छाई के लिए होपोनोपोनो कर रहे हो एंड करते जा रहे हो। क्या करते जा रहे हो? आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई फॉरगिव्स माई सेल्फ। कंटिन्यू आप इसको करते जा रहे हो। कंटिन्यू माने कंटिन्यू। जब भी आपको याद आ रहा है तभी आप इसको करते जा रहे हो। और एक टाइम पर आप देखोगे कि ये जो होपोनोपोनो प्रेयर आप कर रहे हैं ना, ये भी आपको एकदम जैसे आपके साथ चिपक गया है, वो भी आपको नहीं छोड़ रहा है। और इसको जब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे साथ क्या हो रहा था। मिरेकल सेकंड सेकंड में मैं देख रही थी कि मिरेकल्स कैसे होते हैं। तो जब ऐसा होता है तो आप कंटिन्यू ऐसा करना शुरू कीजिए। ये तो रही किसी और के लिए। जब आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं, क्या होगा कि मैं पहले से ही बता दूं, ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है, हफ्ते दो हफ्ते की भी बात नहीं है। एक इंसान सालों से, उसके अंदर बहुत कुछ मैल है, उसको आप साफ कर रहे हो, उसकी आप क्लीनिंग कर रहे हो, उसकी आप नेगेटिविटी को क्लीन कर रहे हो, उसको आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। तो इसमें वक्त लगेगा। और साथ साथ आप देखोगे जैसे वो इंसान बदल रहा है, आपके घर के माहौल, अदर्स जो कुछ भी था, वो सब कुछ भी बदल रहा है। चेंजेस आपके अंदर भी आ रही हैं। आपकी ज़िंदगी की जो माहौल है, ज़िंदगी की जो हालत है, वो भी बहुत बहुत अच्छी तरीके से चेंज हो रहा है। ये होगा, लेकिन कोई एक दो दिन की बात नहीं है। अब रही, अगर मैं कहीं दूर हूँ, घर में कहीं कोई और दूर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
आपकी बात यूनिवर्स तक, आपके शब्द नहीं जाते कि आप हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, मराठी, तेलुगु लैंग्वेज कौन सी भाषा में बोल रहे हैं, नहीं जाता, आपकी फीलिंग्स जाती है। तो जब आप ये करेंगे, आप चाहे कहीं भी हो, आपके अपने फैमिली के लिए, अपने फैमिली मेम्बर के लिए सब कुछ बहुत पॉजिटिवली काम करेगा। बिल्कुल उसी तरह से, अगर ये तो रही किसी और की बात, लेकिन जब कोई इंसान खुद को पता है कि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से घिरा हुआ हूँ और मुझे यहाँ से निकलना है, तो मैं क्या करूँ। ये बिल्कुल उस तरह से है कि जब आप कहीं जंगल में जा रहे हैं, हमने बहुत सारी मूवीज़ में या फिर सीरियल्स में भी देखा है ना कि जंगल में चलते चलते क्या हो रहा है कि कहीं एक दलदल है, बिना जाने बूझे वो वहाँ फंस गया, अब वहाँ से वो उठ नहीं पा रहा है। तब क्या हो रहा है कि एक छोटा सा, अगर उसके पास कोई टहनी भी आ जाती है पेड़ की, वो उसको पकड़ के ज़ोर से खुद को पुश करता है और वहाँ से निकल आता है। वैसे ही आप बस होपोनोपोनो करना शुरू कीजिए। जैसे कि मैंने पहली ही बार कहा है कि कोई एक दिन 2 दिन की बात नहीं है, लेकिन आप कंटिन्यू करते रहो। कंटिन्यू माने कंटिन्यू, आप रात को सोने जा रहे हो, आपको बीच में अगर नींद खुल गई, आप होपोनोपोनो करते जा रहे हो, नींद में बड़बड़ा रहे हो होपोनोपोनो, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। आप मुंह धो रहे हो, आप बाथरूम में हो, बाथरूम के बाहर हो, आप घर में कुछ काम कर रहे हो, आप कभी ज़ोर से कह रहे हो, कभी मन ही मन कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, मन ही मन होपोनोपोनो कर रहे हो। कंटिन्यूअसली आप होपोनोपोनो प्रेयर को करते रहिए। आप खुद देखेंगे आपके अंदर का वो जो चेंज है, ये जो मैं नेगेटिविटी में थी और मुझे खुद को ठीक करना है, मैं इससे नहीं रह पा रही हूँ, मुझे खुद को ठीक करना है, ये जो फीलिंग्स है, ये फीलिंग्स ही आपको पॉजिटिविटी की ओर ले जा रहा है। और जब आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं तो आप खुद देखिएगा आप कितना फास्ट रिकवरी करते हैं, और ये होता है जी। तो ये जो दोनों बात मैंने कही, इसके लिए मेरे पास क्वेश्चन भी आया था कि मैम क्या करें, और मेरा खुद भी जब जितना ये दिन जाता जा रहा है, जितना मैं होपोनोपोनो को करती जा रही हूँ, और अपने अंदर ही बहुत सारे सवाल जो है, जो शायद कभी किसी ने पूछे थे, तब मुझे नहीं पता था, तब मुझे होपोनोपोनो के बारे में भी नहीं पता था, लेकिन आज जब मुझे उनके भी जवाब मिल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप सबके साथ इस बात को मैं ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि सवाल बहुत होते हैं, डाउट बहुत होते हैं, लेकिन जब हमारे पास उन सारे जवाब होते हैं ना, तो ट्रस्ट वहीं पर और ज़्यादा बिल्ड होता है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सबको इस पर, होपोनोपोनो पर तो विश्वास है ही, और इन बातों पर भी आप अमल करेंगे और अपनी ज़िंदगी को होपोनोपोनो से भर देंगे, पॉजिटिविटी से भर देंगे, उम्मीदों से भर देंगे, खुशियों से भर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट तो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कोई कमेंट करते हैं तो आपकी मन की भावना को आप शेयर करते हो, और जो अच्छी चीज़ें होती है उसको जितना शेयर करेंगे, जितना स्प्रेड करेंगे, खुशियाँ उतनी आपके पास आएंगी। तो चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। थैंक यू एंड थैंक यू।